मोहम्मद अली कनाडा में सेटल हो चुके थे। वो पाकिस्तान को पीछे छोड़ आए थे। तहम जब उन्हें जनरल बाजवा का पैगाम मिला तो वो सोच में पड़ गए। एनर्जी सेक्टर के वो माहर थे। पाकिस्तान जिन एनर्जी क्राइसिस के चुंगल में फंस गया था, उनका हल निकालना जरूरी था। इन पावर क्राइसिस का हल सिर्फ उस वक्त निकल सकता था जब इस इशू की जड़ को पकड़ा जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बिजली का गर्दिशी कर्जा 2000 अरब का हिंसा उबूर कर गया था। दिन रात मार्कअप अलग से जमा हो रहा था। पावर कंपनीज को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो डॉलर के हिसाब से बिल वसूल कर रही थीं और डॉलर का रेट रोज बरोज ऊपर जा रहा था। जब हर सेक्टर महंगाई के बोझ तले दबा था, पावर सेक्टर उस वक्त भी लंबी कमाई कर रहा था। अगर हुकूमत उनका गर्दिशी कर्जा नहीं चुका पा रही थी तो वो भी नुकसान ना था, क्योंकि मार्कअप में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा था और किसी वक्त एक ही हल्ले में सब अदायगियां हो जानी थी। जैसे 2013 में नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के 15-20 दिन के अंदर अंदर इसहाक डार ने एक ही दिन में इन सब पावर कंपनीज को 480 अरब रुपए की अदायगी करवाई थी। किसी एक कंपनी का बिल ऑडिट नहीं होने दिया, जो कानूनी तकाजा था। उल्टा स्टेट बैंक गवर्नर को कहकर सब अदायगियां बराह रास्त इन पावर कंपनीज के लाहौर वाले बैंक अकाउंट्स में करवाई गईं। इस पूरे मामले में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगने दी गई कि कहीं वो इस सारे गैर कानूनी प्रोसेस को रोक ना दें। और तो और पावर कंपनीज के बिल्स फोटोकॉपी पर क्लियर किए गए, जो एक बड़ी कानूनी खिलाफ वर्जी थी। बिलों का प्री ऑडिट तक ना होने दिया गया। 32 अरब रुपए का लेट अदायगी का जुर्माना तक मुआफ न करवाया गया, जो पावर कंपनीज पीपीपी दौर में इस शर्त पर मुआफ करने को तैयार थीं कि उन्हें यकमुश्त अदायगी की जाए। इमरान खान दौर में 1000 अरब के करीब गर्दिशी कर्जा क्लियर किया गया था, लेकिन अब फिर ये 2000 अरब का हिंसा उबूर कर गया था। दूसरी जानिब गैस का गर्दिशी कर्जा भी 2000 अरब तक पहुंच रहा था। गैस और बिजली का मजमूई गर्दिशी कर्जा 4000 अरब क्रॉस कर गया था, जबकि पूरे मुल्क की टैक्स आमदन 4 से 5000 अरब ही थी। इन हालात में अगर मोहम्मद अली इनकार करते तो शायद वो इसे अपनी खुदगर्जी समझते। यूं 2019 की आखिरी सहमाही में मोहम्मद अली ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया। वापसी पर उनकी मुलाकात इमरान खान से भी हुई, जिसमें उन्होंने पावर सेक्टर के अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी, जिस पर उनकी भी आंखें खुल गईं। उस वक्त इमरान खान को महसूस हुआ कि पावर सेक्टर में कुछ गलत हुआ और हो रहा था। सारा कसूर जरदारी और शरीफ खानदान का ही निकलेगा। उनका ये सोचना जायज भी था, क्योंकि अब तक जितने पावर प्लांट्स लगे थे वो सब जरदारी और शरीफों के अदवार में लगे और ऐसी खौफनाक शराइत पर लगे थे जो पाकिस्तानी रियासत और अवाम के मफादात के खिलाफ थी। यूं इमरान खान को भी ये सूट करता था कि ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हो जिसकी आजादाना हैसियत पर कोई उंगली ना उठ सके और शरीफों का सारा कच्चा चट्ठा भी सामने आ जाए, जिसे वो अवाम में ले जाकर दिखा सकें कि देखो तुम पर 3-3 दफा हुकूमत करने वाली पार्टियों ने तुम्हें कैसे लूटा। और ये लूटमार एक दफा नहीं हुई कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाता, बल्कि इन हुक्मरानों ने ऐसा जाल तैयार किया था कि उनकी 7 नस्लें भी खाती रहें तो कभी खत्म ना हो। बल्कि इन नस्लों की कमाई का बंदोबस्त उन्होंने डॉलरों में कर दिया था, ताकि गिरती हुई रुपए की कदर भी उनकी इनकम पर असर ना डाल सके। लेकिन खान को इल्म ना था कि इन दो सियासी जमातों के लाडलों के अलावा उनके दाएं बाएं बैठे अपने वजीर भी इस खेल में मुलव्वस पाए जाएंगे। तय हुआ कि मोहम्मद अली इस कमेटी के सरबराह होंगे, जो पावर सेक्टर और आईपीपीज का 1994 से लेकर 2019 तक का सारा रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस चेक करेगी। इस कमेटी के जिम्मे लगा कि वो पावर सेक्टर ऑडिट और गर्दिशी कर्जे जैसे गंभीर मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाले। इस कमेटी में मोहम्मद अली के अलावा जिन दीगर प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया उनमें वसीम मुख्तार, नेपरा के सलमान रहमान, SECP के नुमान अख्तर, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जुबैर महमूद शामिल थे। उनके अलावा सजाद बाजवा, FIA ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जावेद जहां, मुजम्मिल हुसैन, अदनान सत्तार, इमरान रमजान, कलीम अख्तर, अबूजर विलायत, अहमद अब्दुल मोइस, हाफिज वाजिद वाहदी, उमैर असलम, फहीम बेग, फायजा याकूब और सैयद इब्राहिम अली जैसे प्रोफेशनल्स भी शामिल थे, जो अपनी अपनी फील्ड के माहर समझे जाते थे। नुमान खान को इस कमेटी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। कमेटी तो बना दी गई थी, लेकिन इस कमेटी के पास बजट नहीं था कि वो कहीं बैठकर काम कर सके। इस कमेटी को सिर्फ 4 कंप्यूटर्स दिए गए। मोहम्मद अली जब दफ्तर गए तो पता चला बाकी छोड़ें, बैठने के लिए मुनासिब कुर्सियां मेज तक मौजूद नहीं। इस पर मोहम्मद अली ने अपनी जेब से 15 लाख रुपए निकाल कर दिए कि जरूरी सामान खरीदा जाए ताकि सब लोग काम तो शुरू करें। मोहम्मद अली का ख्याल था कि वो मार्केट से ऐसे काबिल लोगों को उठाकर कमेटी में लाए थे जो न सिर्फ मुहिब्बे वतन थे बल्कि ज़हीन और मेहनती भी थे।
जिन्होंने रिपोर्ट की तैयारी के दौरान एक एक इशू पर सख्त बहस मुबाहिजा किया, बल्कि एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफ भी किया। यूं जहां इस रिपोर्ट में गलतियों के इम्कानात कम से कम होते चले गए, वहीं किसी एक फर्द वाहिद की कोई गलत ख्वाहिश या किसी पावर प्लांट या सियासी हुक्मरान को सियासी तौर पर फायदा देने या फिक्स करने का इम्कान भी जीरो होकर रह गया। इन दर्जन भर काबिल और ज़हीन लोगों के दरमियान बैठकर कोई किसी को क्या फायदा या नुकसान दिलवा सकता था। यूं ये तवक्को थी कि इतने काबिल और प्रोफेशनल लोगों की ये रिपोर्ट पाकिस्तानी तारीख में एक संगे मील साबित होगी, जो आने वाले बरसों में एक ऐसी काबिल एतमाद डॉक्यूमेंट का काम देगी जिसकी रोशनी में नई पॉलिसीज बनाकर पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस के चुंगल से निकालने में मदद मिलेगी। इस कमेटी के सब अरकान दफ्तरी मुनासिब सहूलियात न होने के बावजूद दिलो जान से काम में जुटे हुए थे, क्योंकि उन्हें इल्म था कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर बड़े फैसले होने थे। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन बिजनेस टाइकोन्स पर हाथ डाला जाना था, पावर सेक्टर को दोबारा नॉर्मल करना था, और इसका सारा इन्हिसार उन सब की ईमानदारी और मेहनत पर था। जब इस टीम ने अपना काम शुरू किया तो चेयरमैन कमेटी मोहम्मद अली से कराची के उसी बिजनेसमैन ने राब्ता किया जिसने उनका नाम कमर जावेद बाजवा को रेकमेंड किया था। इस टाइकोन का ख्याल था कि वो मोहम्मद अली, जिससे उनकी पुरानी दुआ सलाम थी, वो अब लाहौर के इस बैंक मालिक टाइकोन को फिक्स करने में मदद कर सकता है, जिसका अपना पावर प्लांट भी था। इस रिपोर्ट में उसके खिलाफ लिखी चंद लाइनें उसके पुराने बदले की आग को ठंडा करने में मददगार साबित हो सकती थीं, लेकिन मोहम्मद अली ने इनकार कर दिया। इस बिजनेस टाइकून की ख्वाहिश को मुस्तरद करना मोहम्मद अली को महंगा पड़ा। चंद दिन बाद पता चला कि मोहम्मद अली के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। किसी ने उन पर इल्जाम लगाया था कि लाहौर के टाइकून के पावर प्लांट की करप्शन रिपोर्ट में शामिल न करने के एवज उन्होंने एक फार्म हाउस में रिश्वत ले लिया था। कनाडा में सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए मोहम्मद अली बुरी तरह फंस चुके थे। जारी।